जिला कार्यवाही और उपस्थित सभी विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य, इस समय लोकसभा का निर्वाचन चल रहा है और देश के जिम्मेदार नागरिक के नाते हम सबकी भी उसमें भूमिका है। एक अच्छी सरकार इस देश में चुन कर आवे, इसमें प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका होनी चाहिए और उसके अपने कर्तव्य का उसको पालन करना है। संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र स्वीकार किया हमारे लिए और हम सबको मताधिकार। उस समय देश की स्थिति जो थी उसमें शिक्षा का स्तर इतना भी नहीं था। तमाम लोगों को लगा होगा कि सबको मताधिकार देना चाहिए। उसके पहले जो हुआ करती थी सरकारें बनती थी, पहले भी निर्वाचन स्वतंत्रता के पहले भी निर्वाचन प्रक्रिया थे, लेकिन वहाँ चुने हुए वोटरों को भी वोटिंग का अधिकार। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने हम सब पर भरोसा किया और देश के प्रत्येक वयस्क को मताधिकार। तमाम लोगों को दुनिया के लगा होगा कि देश इतना अशिक्षित है, साधन ही है, वह लोकतंत्र के इस प्रयोग को सफल कर पाएगा कि नहीं। लेकिन सौभाग्य है और हमें गर्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोग लगभग 1 अरब लोग हमारे यहाँ इस बात में काम कर रहे हैं। दुनिया में चीन के अलावा किसी की आबादी नहीं है। इतनी विविधताएं हैं यहाँ। एकदम सुदूर निर्जन में भी अगर कोई एक वोटर है तो उसके तक की मतदान की व्यवस्था की। कोई वृद्ध है, अशक्त है, तो उसके भी मतदान की चिंता की। दुनिया के लोग भूगोल से देखते हैं कितनी विविधताओं का यह देश है, कितने तरह की भाषा बोलने वाले, कितनी तरह की वेशभूषा वाले, लेकिन यह बड़े प्रेम से सरकार जो है योग के माध्यम से बनाते हैं। दुनिया में जो अपने बड़े लोकतांत्रिक मानते हैं वहाँ भी प्रेम से सरकार नहीं है। पिछले चुनाव में जब ट्रंप हार गए थे तो राष्ट्रपति भवन पर हमला हो गया था, ये दृश्य हमें याद होना। ये हमारे लिए गौरव का विषय। मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में संगठन मंत्री का 2014 का जो चुनाव परिणाम आ रहा था, एक अधिकारी ने कहा हमारे यहाँ मैं खाली हूँ, हमारे यहाँ जलपान करिए और परिणाम नहीं। हमारे कार्य की बदल थी तो हमने कहा कि ठीक है मानते हैं। उन्होंने पकौड़ी बनवाई, हम लोग खाना शुरू किया और परिणाम आ रहा था। जलपान शुरू किया तो सरकार स्थगित करते करते बदल गई। तो उन्होंने कहा कितने भाग्यवान है भाई साहब, 125 करोड़ का देश है और 2 प्लेट पकौड़ी हमने खाई तो सरकार बदल गई। तो यह बहुत ही सौभाग्य का विषय है। यह लोकतंत्र है, यह हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और इसकी प्राणवायु जो है यह है मतदान। जितना अधिक परिमाण में मतदान होगा लोकतंत्र उतना ही पुष्ट होगा। इस बार बड़ा सौभाग्य है कि 1996 के बाद कश्मीर में 40% मतदान।
मतलब कभी कल्पना नहीं कर सकती 4%, 5%, 10% जहाँ मतदान होता था, तो आतंकवादियों के धमकी के बाद 40% मतदान हुआ और सीधी में 49% हुआ है जहाँ कोई धमकी नहीं। बीमा में 41% हुआ है जहाँ कोई धमकी नहीं। इसका अर्थ है कि मतदान के प्रति जो उत्साह समाज में होना चाहिए वह उत्साह हम निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, वह उत्साह हमें निर्माण करना है। क्योंकि जो भी हमें अधिकार इस देश में है वह मताधिकार के नाते, आज हम इस देश के नागरिक हैं तो मताधिकार के नाते, तो इस मताधिकार को बढ़ाने के लिए हम सबको थोड़ा सा आगे आना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। एक तो कभी कभी होता क्या है कि बहुत जिम्मेदार लोग रहते हैं, उनका नाम लोग कभी से गायब हो जाता है, क्योंकि एकदम मौके पर जब देखते हैं तो कभी हर साल अपडेट होती है, मौके पर देखते हैं तो उधर कुछ का नाम नहीं होता। एक तो हम खुद निश्चित हो जाएं कि हमारा नाम उधर है कि नहीं, नगर पालिका में रहा होगा, पंचायत में रहा होगा, कितने लोग सभा में रहा हो सकते हैं करना हो। अगर हमारा नहीं तो मेरे परिवार का पूरा है कि नहीं, मेरे आस पड़ोस का है कि नहीं, एक बार उधर से चेक करें। और अब तो सुविधाएँ आ गई हैं, मोबाइल में ही सब चेक हो सकता है। उसके बारे में कुछ बताएं, बता दीजिएगा बात नहीं किया तो चलेगा, हम लोग को करना चाहिए। एक सशक्त देश, एक समृद्ध देश, एक वैभव संपन्न देश ऐसा चाहते हैं, उसके लिए श्रेष्ठ नेतृत्व चाहते हैं, तो वोट देने वाले बड़े हैं, हमारा प्रयत्न होना चाहिए। उस दृष्टि से हमारा प्रयत्न चले, बातचीत चले। एक अधिकारी ने एक और सुझाव दिया, हम सब में मोबाइल में कम से कम 1000 से ऊपर संपर्क के नंबर होते हैं, 1000 से कम बहुत कम लोग क्या करते हैं, तो हम बाकी समय के फोन करते हैं। 31 मई और 1 जून को हम जरा फोन करें अपने को, जरूर देना है ना, अभी फोन चाहे किसको करें, तो मिर्जापुर वाले को भी कर सकते हैं, कोई सरगर्मी में है उसको भी कर सकते हैं, हाँ सोनभद्र में है उसको कर सकते हैं, और वो हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे